अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू, जुमा खान ने बदख्शां पर कब्ज़ा कर लिया। तालिबान सिर्फ काबुल और कंधार तक महदूद होकर रह गए। तालिबान में ये फूट क्यों पड़ी, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, तालिबान कमांडर ही है, जुमा खान बदख्शां पर कब्ज़ा कर लिया है, तालिबान को वहाँ से देश निकालना मिल गया है, तालिबान सिर्फ काबुल और कंधार तक महदूद होकर रह गए हैं। ये खाना जंगी जो शुरू हुई है, इसकी बात आपने कुछ अर्सा पहले भी की थी, अब तो अरूज पर पहुंच गई है। देखिए, पहली बात तो हमने ये जो पहले बात की थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि दो ग्रुप हैं, काबली और कंधारी ग्रुप हैं, लेकिन बदख्शां को समझना ज़रूरी है। पहले तो बदख्शां को समझ जाएं कि बदख्शां है क्या। ये वो सूबा है अफ़गानिस्तान का जो सबसे अमीर सूबा है। अच्छा। यहाँ पर सोने की कानें हैं और यहाँ पर लाजवर्द है। लाजवर्द आप मुझसे बेहतर समझते होंगे कि वो पत्थर जो कि बहुत कीमती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिथियम मौजूद है जो कि अभी जदीद दुनिया में सबसे अच्छा। ये वो इलाका है बदख्शां जिसकी सरहदें 3 मुल्कों के साथ मिलती हैं, यानी पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान। ये जो आपने बार बार हम एक लफ्ज़ सुनते होते हैं, वाह खान की पट्टी, वाह खान कॉरिडोर, जिसे वाह खान कॉरिडोर कहते हैं, जिस पर चीन की भी नज़र है, पाकिस्तान भी उसी से ज़रिए और ताजिकिस्तान भी। यानी सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए अगर चीन ने पहुँचना है तो उसको बदख्शां से होकर गुजरना होगा। तो बदख्शां वो इलाका है जो कि आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान का अगर कहा जाए तो इकनॉमिक हब बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर चीन और पाकिस्तान ट्रेड करते हैं और यहाँ से जो है सेंट्रल एशिया तक बिल्कुल पहुँचती। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अगर सेंट्रल एशिया तक जाना तो ये बड़ी छोटा सा, चीन को भी, पाकिस्तान को भी इवन बड़ा छोटा सा कॉरिडोर है। और अगर इस कॉरिडोर से हाँ जी बिल्कुल रास्ता बन जाए तो बड़ा आसान हो जाए। तो ये बदख्शां सूबा इसलिए बहुत अहम है। अब दूसरी बात समझें कि तालिबान हैं पश्तो स्पीकिंग, लेकिन बदख्शां के सूबे में फ़ारसी बोली जाती है और उज़्बक और ताजक हैं। सही। ताजिकिस्तान के साथ इसकी सरहद है। इसके ताजिकिस्तान वाले इलाके में ताजिक ज़ुबान बोली जाती है और इसके जो चीन और पाकिस्तान के साथ इलाके हैं वहाँ पर फ़ारसी बोली जाती है। ये जो अलहाज जुमा खान हैं ये भी जो हैं ये ताजिक हैं और इन्होंने अपने ताजिक का ही ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको ताजिक तालिबान है, जिसे ये ताजिक तालिबान है। सही। और इन्होंने जो सबसे बड़ा पॉइंट आउट किया था, इन्होंने एक ट्वीट जारी किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि TTP और BLA की सपोर्ट तालिबान बंद करें। यानी देखे ना, वो उनके अंदर से ही एक बंदा उनके खिलाफ हो गया। देखें, उसने कहा कि हमारा मकसद जो था यहाँ पर गैर मुल्कियों को निकालना था, इसलिए मैंने आप लोगों की मदद की और उसके बाद आपने TTP और BLA जैसी तंजीमों को जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो मैं ना अपने रज़ाकार इसमें लगा सकता हूँ और ना मैं आपको लगाने दूँगा। लेकिन जो बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है पोर्ट्रे कर रहा है कि असल मामला उस वक्त ख़राब हुआ जब तालिबान ने सोने की कानों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। यानी उन्होंने कोशिश की कि चोरी के रास्ते से सोना निकाला जाए और बदख्शां का सोना जो है फिर उसको काबुल और कंधार में जो है फ़रोख्त किया जाए। तो सोना चोरों को पकड़ने के लिए जुमा खान ने बगावत का ऐलान किया। ये बगावत इस हद तक बढ़ गई है कि ना सिर्फ जो है वहाँ के जो अस्करी विंग्स हैं वो इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, बल्कि जो अवाम है वो भी अब तालिबान के अगेंस्ट चली गई है। तालिबान को वहाँ से देश निकाला दे दिया गया है। ये कोई बैद नहीं कि बदख्शां अलहदगी का ऐलान कर दे। आमिर भाई, अगर बदख्शां अलहदगी का ऐलान कर देता है तो इसका मतलब है ये सूबा बिल्कुल अगर अलग हो गया तो पाकिस्तान और चाइना को तो बड़ा आसान कॉरिडोर मिल जाएगा। देखें, पहली बात तो यह है कि वस्ती एशिया रियासतों तक आसान कॉरिडोर मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को, हाँ जी बिल्कुल, जो ऑलरेडी तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये और एक बड़ी खबर होगी कि तालिबान का एक ऐसा ग्रुप जो कि बहुत मजबूत था, दौलतमंद था, यानी दौलत भी वहाँ पर मौजूद है और चीन जैसी तजारती जो है मईशत जो है वो उसका हिस्सा बनने जा रही है। पाकिस्तान जैसा एटमी कुव्वत जो है, इस्लामी कुव्वत है, उसकी सरहदें उसके साथ मिलती हैं। ताजिकिस्तान जैसा मुल्क जो कि गेटवे टू सेंट्रल एशिया है वो साथ शामिल होगा। तो ये एक बड़ा जो है ग्रुप बन सकता है। लेकिन अभी तालिबान को बदख्शां से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया गया है, इनको निकाल दिया गया है। अलहाज जुमा खान जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर काबज़ हैं और उन्होंने तालिबान की अमलदारी अमलन ख़त्म कर दी है वहाँ से। बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि जो जुमा खान है उसने बाकायदा NRF से हाथ भी मिला लिया है। देखिए, NRF, मैंने आपसे पहले कहा कि NRF का इलाका भी इसी के साथ मिलता है, इसी इलाके के साथ ही मिलता है। देखिए, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि जुमा खान क्या है तो उन्होंने
वाज़िया तौर पे लिखा कि 4 मुल्कों के साथ सरहदें मिलती हैं। मैंने आपको 3 गिनवाए, चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। यानी चौथा वो अफगानिस्तान के साथ कह रहे होंगे। अब आप सुने, आप समझे। यानी उसने अगर अपने आप को अलहदा कर लिया तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि चौथी पाकिस्तान सरहद जो है अफगानिस्तान के साथ मिलती है और अफगानिस्तान के उस इलाके के साथ मिलती है जो काबुल के करीब तरीन इलाका है और उस इलाके पर NRF बैठी हुई है। आपको वो पहाड़ी सिलसिले याद हैं? हाँ जी बिल्कुल। और मैं आपको ये पानशेर का इलाका है जहाँ, और जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पानशेर ऐसा इलाका है जहाँ से निकलने वाला ज़मुर्द जो है दुनिया के कीमती तरीन पत्थरों में शुमार होता है। लेकिन इनके पास जो एक नई चीज़ निकली है वो लिथियम है। इस वक्त आपको पता है, बड़ी अब हर हमारा सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला जानता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में लिथियम हो रही है और अनटच्ड ज़खायर पड़े हैं। हम अक्सर बात करते हैं जनाब वो लिथियम बैटरीज आ गई, लिथियम बैटरीज आएंगी तो ये इनकलाब आ लाखों रुपए की बैटरीज हैं। इतनी बैटरी जो है लाखों की कीमत में होती है और इसमें बड़ी खासियत ये है कि ये बिजली को बहुत लंबे अरसे तक स्टोर करती है। सोलर के साथ लगती है ना, तकरीबन लिथियम की बैटरी तकरीबन 2-2.5 लाख की तो बैटरी है। आपके मोबाइल में लिथियम बैटरी है और ये जो माइक लगा है बिल्कुल इसमें भी लिथियम है इसमें। बिल्कुल तो आप इसकी कीमत का अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी कीमती चीज़ है जो बदख्शां में अनटच्ड पड़ी है, जिसको चीन निकालना चाहता है। और मैंने आपको हमने व्लॉग किया था कि तालिबान चीन को नहीं छोड़ रहे, वहाँ पर दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे भी कर रहे हैं देखें, जुमा खान का जो ट्वीट है वो उसकी पिक्चर मौजूद है जो उसने जुमा खान ने किया है। उसने साफ लफ्ज़ों में TTP का यानी तरीक़े तालिबान पाकिस्तान का और BLA का नाम लिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का हमदर्द पाकिस्तान के साथ आकर बैठ गया है। ये एक बफर जोन बन सकता है, एक ऐसा जोन बन सकता है जहाँ पर पाकिस्तान को प्रोटेक्शन मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा अगर किसी से है इस वक्त तो वो तालिबान दहशतगर्दों से है, जो बलूचिस्तान में, जो खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, तमाम सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर भी दहशतगर्दी करते हैं। तो ये एक ऐसा बफर जोन बनेगा और जहाँ पर आसादाना और महफूज तरीन ट्रेड की जा सकती है। इसी जुमा खान की अस्करी विंग को उस ट्रेड की हिफाजत दी जा सकती है। चीन यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है, तो ये एक अलग मुल्क बन सकता है। लेकिन अगर NRF साथ मिल जाए तो इनका रकबा शायद इस वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपने जो बात की थी कि इन्होंने हाथ मिला लिया है, हाथ मिलाया है तालिबान से जान छुड़ाने के लिए। NRF भी यही कहती है कि मुल्क की तरक्की में अगर कोई राह में रुकावट है वो तो तालिबान है। तालिबान का रवैया है, दहशतगर्दाना सोच है और भारत की प्रॉक्सी है। अभी बदख्शां सूबा अगर अलग होता है तो इसका मतलब है NRF अपनी बैक साइड से मजबूत होगी, यानी उसके पीछे बदख्शां मौजूद है, आगे NRF का इलाका पानशेर है, वो मजबूत होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तालिबान के ख़िलाफ़ अटैक कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आप काबली और कंधारी तालिबान जो हैं इनकी आपस में भी जंग देखेंगे। तो ये खाना जंगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नज़र आती है। मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं वो अब तालिबान की दहशतगर्दाना अप्रोच, वो भारतीय पैसा जो कि ये खा रहे हैं और उसको उसके ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द फ़रोख्त कर रहे हैं, उससे तंग आते जा रहे हैं वहाँ के अवाम भी और उनके अस्करी लीडर भी, जो असल में मुजाहिद हैं, जिस तरह से जुमा खान वगैरह हैं। ये बग़ैर किसी लालच के इनके साथ शामिल हुए थे ताकि पहले रशिया फिर अमेरिका इनको निकाला जाए, निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं अफ़गानिस्तान के लिए तरक्की करे। तो ये एक अहम डेवलपमेंट इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है कि बदख्शां का सूबा जो है वो बिल्कुल अलहदगी के करीब पहुँच गया और अगर ये अलहदा हुआ तो पानशेर की वादी ऑटोमेटिकली जो है अफ़गानिस्तान से अलग हो जाएगी। तालिबान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस वक्त भी कंधार और काबुल में 2 ग्रुप उनके आपस में दस्तो गिरबा हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो हर तरफ से जब से इन्होंने मोदी के साथ हाथ मिलाया है इनके लिए कमज़ोरी ही कमज़ोरी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।